26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश विदेश बलों पर और ऐसे में भारत निर्मित मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में मेक इन इंडिया का जलवा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की थल सेना मेक इन इंडिया का संदेश देगी। कर्तव्य पथ पर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी को भारत के रणबांकुरे जमीन से लेकर आसमान तक कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य का परचम लहराते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो टैंक्स हैं, जो सेना की गाड़ियां हैं, वो यहाँ पे रखी गई हैं और ये परेड में भी शामिल होगी। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, अगर हम बात करें, पीछे आपका जो वाहन दिख रहा है, क्या कुछ इसकी खासियत है? जो मेरे पीछे वाहन खड़ा है, ये क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है, जो कि टोटली स्वदेशी निर्मित है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये 4x4 व्हीकल है और ये हर तरह के मौसम में, हर तरह के टेरेन में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 से 12 जवानों को फुल बैटल लोड के साथ लड़ाई के मैदान में लेके जा सकता है। हमारे लिए गौरव की बात है कि ये इन्फेंट्री दस्ता पहली बार कर्तव्य पथ पर व्हीकल माउंटेड कॉलम में चलेगा। मैम, आपके पीछे जो हम गाड़ी देख रहे हैं, क्या कुछ महत्व है इसका? ये कोर ऑफ सिग्नल्स का एक दस्ता है जिसमें 2 इंडिजिनली डेवलप्ड व्हीकल हैं, मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर। मैम, अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो क्या कुछ इसकी मारक क्षमता है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है? ये एक मोबाइल नेटवर्क सेंटर जो कि किसी भी वॉर के दौरान, किसी भी नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के दौरान अच्छा कम्युनिकेशन मुहैया कराने के लिए यूज़ होता है। यह आर्टिलरी की 105 mm कैलिबर K9 वज्रा टी ट्रैक्ड गन सिस्टम है। इसकी काबिलियत अगर आप देखें तो हम सबसे पहले हर जगह, हर समय, मौसम, भले वो आप रेगिस्तान की बात करें या फिर आप प्लेन्स की बात करें या फिर आप बात करें कि इस वक्त जैसे कि आप देखते हैं कि हम माउंटेन्स में भी डिप्लॉयड हैं, तो हम हर जगह काबिल रखते हैं कि हम फायर पावर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, बाकी टैंक गन सिस्टम्स के साथ जो मार्च करने की काबिलियत है वो भी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास CBRN प्रोटेक्शन है, केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर। इसके अलावा अगर इसमें गलती से भी कोई भी आपको ऐसा अनुभव होता है कि आग लगती है, तो ये गन सिस्टम अपने आप में बहुत काबिल है कि उसको पता करने और उसको उसी समय लगने के पहले बर्बाद करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि हम आर्टिलरी के हैं, जहां बोला वहां गोला। आप बस अगर ज़रूरत पड़ने पे कहीं किसी ने मांग लिया तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पलक झपकते ही टोपोग्राफी चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। ब्रह्मोस हमारी भारतीय सेना का एक बहुत ही अभिन्न वेपन है। ब्रह्मोस जो एक वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका हमारी भारतीय सेना में होना हमारे भारत की जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो एक विजन है, उसके लिए बहुत बड़ा एक एडिशन है। इसमें आपके सामने खड़ा हुआ इक्विपमेंट 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है, जो कि इंजीनियरिंग ऑपरेशंस के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि फ़ौज की मदद करता है कि आपके टैंक्स, मैकेनाइज्ड कॉलम्स को हम नदियों, नालों और डिचेस के पार पहुंचा सकें। तो अगर आप मोबिलाइजेशन की बात करें, उसके लिहाज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है ये। यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट स्पैन, अगर हम रीडिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो सेना के जवानों की ओर से पूरी की गई है। और यहाँ पे तमाम जो अलग अलग आपको टैंक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, अलग अलग जो मिसाइलें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। आपको और भी चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो मिसाइल्स हैं, और ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आकाश की अगर हम बात करें काफ़ी चर्चा में रहा है। और जिस तरीके से इसकी मारक क्षमता है वो अपने आप में अद्भुत है। दुश्मन देश को धूल चटाने में ये सारी जो मिसाइल्स हैं, चाहे ब्रह्मोस की बात करें, ये आप ब्रह्मोस मिसाइल देख रहे हैं। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र प्रणाली जो है वो इसका सिस्टम है। और यहाँ पे आप देखिए, और कहा जाता है कि जो मारक क्षमता है इन मिसाइलों की जो यहाँ पे रखी गई है वो काफ़ी दूर तक है, कई किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता होती है। पाकिस्तान हो या कोई भी देश, दुश्मन देश हो, उससे लड़ने के लिए काफ़ी जो सक्षम है वो ये मिसाइलें होती हैं, ये टैंक्स होते हैं। और यहाँ पे अलग अलग जो टैंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो टैंक है वो है मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन मार्क 1।
और यहाँ पे देखिए किस तरीके से खूबसूरत तरीके से यहाँ पे टैंक्स को रखा गया है। और चूंकि फुल ड्रेस रिहर्सल भी कल 26 जनवरी को हुई है और यहाँ पे जो नाग मिसाइल सिस्टम ये आप देख रहे हैं और यहाँ पे सेना के जवान भी उसमें आपको नज़र आ रहे हैं। और नाग मिसाइल सिस्टम ये है और इसके साथ ही आपको आगे लेकर चले तो ये K9 वज्र टी। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो सेना की ओर से लगभग अब पूरी कर ली गई है। अब देखना होगा कि 26 जनवरी को किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वो इन टैंक्स और मिसाइल को लेकर अपने शौर्य का परिचय देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यानी कि कर्तव्य पथ पर बात करें तो देश ही नहीं बल्कि विदेश देश दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और इस अद्भुत नज़ारे को देखेंगे जिसमें अपने सेना के शौर्य का पराक्रम भी लोग देखते हुए नजर आएंगे। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। 26 सेना में ऐसी भी गाड़ियां हैं जिन पर भारी से भारी जो बंदूक होती है उसका भी असर नहीं पड़ता है। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पीछे आप जो वाहन देख रहे हैं वो उसी में से एक है। सर क्या कुछ बताएंगे इस खूबियों के बारे में? इसकी खूबियाँ ये कि मिलिटेंसी एरिया में ये क्या है, मिलिटेंस का इस पर गोली का कोई असर नहीं पड़ता है और क्या कहते हैं मिलिटेंस एरिया में ये क्विक रिएक्शन व्हीकल फोर्स का काम करती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या ये भी माना जाए कि जितनी भी गोली चलते हैं गोले चलते हैं उसका कोई भी असर इस पर देखने को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। और ये क्या है, इसके टायर में गोली लगने के बाद ये 100 किलोमीटर तक जा सकता है। साफ तौर पे आप सुन रहे हैं किस तरीके से सेना के तमाम जो जवान हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ इन टैंक्स की, इन गन्स की, इन मिसाइलों की खूबियाँ है और निश्चित रूप से अपने आप में इन टैंक्स की अलग अलग खूबियाँ है। और यही कारण है कि लगातार सेना की बात करें या सेना के हथियारों की बात करें, उसके आधुनिकीकरण की बात करें, उसको किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। और भी जो सेना की गाड़ियाँ हैं वो आप पीछे देख रहे हैं और यहाँ पे क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल यहाँ पे आपको नजर आ रही है और इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या कुछ इसकी खासियत है। सर अगर हम इस व्हीकल के बारे में बात करें, सेना को लगातार सशक्त किया जा रहा है, इस व्हीकल की क्या कुछ खूबियां हैं? ये क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल है जो कि स्वदेशी निर्मित है। इसकी सबसे खास बात ये है कि सबसे पहले ये बुलेट प्रूफ व्हीकल है। इसके शीशे हो, इसकी खिड़कियाँ हो, इसकी दरवाजे, सब कुछ ये बुलेट प्रूफ है। ये 10 से 12 जवान फुल बैटल लोड के साथ लड़ाई के मैदान में आसानी से लेके जा सकते हैं। जैसे कि ये 4x4 ऑल टेरेन व्हीकल है जो कि किसी भी तरह के क्षेत्र में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टायरों की अगर हम बात करें तो क्या इसको भी उस तरीके से उस सिस्टम में बनाया गया है कि अगर इस टायर पे भी गोली लगती है तो ये भी कुछ दूरी तक जा सकती है? जैसे कि ये पूरा व्हीकल ही आर्मर और माइन प्रोटेक्टेड है पूरा। अगर इसके गोली भी लगती है, बुलेट लगती है इसके टायर पे, फिर भी ये इतने किलोमीटर तक जा सकती है जिसमें सारे ट्रूप्स जो अंदर बैठे उनको एक सेफ एरिया में लेके आसानी से जा सकती है। निश्चित रूप से भारतीय सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है और उसी कड़ी में जो वाहन है उसको भी और भी मजबूत तरीके से किस तरीके से बनाया जाए ताकि किसी भी दुश्मन देश की बात करें या दुश्मनों की बात करें वो इस पर आंख ना उठा सके। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वे गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में आकाश मिसाइल की झलकियां भी देखने को मिलेंगी जो पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने लिया। आपको दिखाते हैं। इस बार कर्तव्य पथ पर आकाश आर्मी रडार सिस्टम भी नजर आएगा और हम इसके खूबियों के बारे में, खासियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सुनील जी हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ इसकी खासियत है? हेलो, कैप्टन सुनील दशरथ है। मैं यहाँ पर इस बार रिपब्लिक डे परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट का आकाश आर्मी लॉन्चर और आकाश आर्मी रडार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आकाश आर्मी रडार और कहें बाकी कहें आकाश वेपन सिस्टम एक भारतीय निर्मित वेपन सिस्टम है जो कि जॉइंटली डेवलप है DRDO और BDL के थ्रू उन्होंने इंडिजिनियसली इसको बनाया है। और इसकी काबिलियत जो ये सर्विलेंस करता है 150 किलोमीटर में और दुश्मन को, एनिमी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसको 25 किलोमीटर के अंदर तबाह कर देता है। हमारे साथ चेतना शर्मा जी भी हैं। चेतना जी, आपने पिछली परेड भी देखी होगी, इस बार की परेड में भी आप लोग शामिल हो रहे हैं। किस तरीके से इस रडार सिस्टम के बारे में क्या कुछ खूबियाँ है, खासियत है? रडार, जैसा कि कैप्टन सुनील ने बताया, ये रडार सिस्टम आकाश आर्मी रडार, ये हमें सर्विलेंस रडार द्वारा प्रोवाइडेड डेटा में
80 किलोमीटर से टारगेट को शुरू करता है ट्रैक करना। उसके बाद ये जो लॉन्चर जो आप मिसाइल सिस्टम पीछे देख सकते हैं, उस सिस्टम को गाइड करता है ऑन टू दी टारगेट और 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को या किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। आप लोग भी ले रहे हैं इस परेड में? हाँ जी, कितने उत्साहित हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा, और एक गर्व का विषय है हमारे लिए, हमारे रेजिमेंट के लिए कर्तव्य पथ पर परेड का हिस्सा होना, और हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और निश्चित रूप से जो भी जवान, जो कैप्टन, जो अधिकारी इस कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा ले रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारत के रणबांकुरे अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे और इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ पे आपको सेना के तमाम जो गाड़ियां हैं, चाहे हम आकाश आर्मी रडार की बात करें, यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से जो परेड है उसकी जो तैयारी है कहीं ना कहीं कर ली गई है और तमाम जो आपको टैंक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसमें इसकी अगर हम खासियतों की बात करें तो सेना में महत्वपूर्ण जो योगदान है इन गाड़ियों का भी हो जाता है, इन टैंक्स का भी हो जाता है। आप देखिए मोबाइल माइक्रोवेव जो नोड है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, किस तरीके से सेना अपने आप को और सशक्त कर रही है और मजबूत कर रही है। और यहाँ पे तमाम आपको टैंक्स दिखेंगे, आपको गाड़ियाँ सेना की दिखेंगी और किस तरीके से जो सेना के जवान हैं उनकी जो तैयारी है 26 जनवरी के परेड को लेकर वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है और किस तरीके से जो मिसाइल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको नजर आएंगी। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर परेड जब निकाली जाएगी तो सेना के जो जवान है वो अपने शौर्य का परिचय कराते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे और उसके साथ ही ये तमाम जो टैंक्स है, गाड़ियां हैं वो भी आपको 26 जनवरी के परेड में देखने को मिलेंगी। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।